पंजाब में धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली। हफ्ते का इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 पर लाहौर से कोटमोबिन, M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड अफेसा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलने लगी। मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। रवां साल के अख्ताम और आइंदा साल के आगाज पर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 29 दिसंबर को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 31 दिसंबर को सिस्टम मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और पंजाब के मैदानी इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। भारत खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहता है, मगर हमारी तरह का बहादुर फील्ड मार्शल कहां से लाएगा? भारतीय क़यादत वो दिल गुर्दा कहां से लाएगी जो हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ और दीगर क़यादत का है? सदर आसिफ अली जरदारी का गड़े खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत शुक्र करे कि हमने लिहाज किया, वरना चाहते तो भारत के तमाम जहाज गिरा सकते थे। इतनी बड़ी इकॉनमी होकर तुम 4 दिनों की जंग में अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सके। हम जंग नहीं चाहते, मगर हमारे गिरेबान में हाथ डालोगे तो नाको चने चबा देंगे। मोदी को अब पता चल गया कि पाकिस्तान मजाक नहीं। आज नहीं तो कल हमें मुफाहमत की जरूरत होगी। सियासत को वापस सियासी दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। करे और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। हमें सबको मिलकर पाकिस्तान के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। हमारा मईशत को नुकसान, हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। भारत के 6 जहाज गिरा के हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। आज नहीं तो कल हमें मुफाहमत की जरूरत होगी। सियासत को वापस सियासी दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। मुआशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, मुल्क को मुश्किलात से सिर्फ मुफाहमत का बादशाह ही निकाल सकता है और वो है आसिफ अली जरदारी। ये कैसे होगा, कब होगा, फैसले बड़ा करेंगे। मुफाहमत को कामयाब करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना होगी। वफाकी हुकूमत कह रही है कि मुआशी तरक्की हो रही है। आम आदमी पूछता है कि हमें ये बेहतरी कब महसूस होगी। हमारी इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग के मैदान में शिकस्त देना है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। इश्तियाल अंगेजी किसी किस्म का सियासी इख्तलाफ नहीं, ये इश्तियाल अंगेजी और दहशत फैलाने वाली बात है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का PTI बरतानिया की वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। चाहते हैं बरतानिया एक्शन ले क्योंकि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। ये सिर्फ बरतानवी ही नहीं, आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल को धमकी शर्मनाक हरकत है। चंद भगोड़े इदारों के खिलाफ घटिया बयानियाँ बना रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में इश्तियाल अंगेजी दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। ऐसे शरपसंद अनासर की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुज़ैफा रहमान का कहना है, ये सब बानी PTI के एमा पर हो रहा है। ऐसी ज़बान और हरकतों पर इदारे खामोश नहीं रहेंगे। बर्दाश्त की एक हद होती है। रियासत ने बहुत बर्दाश्त किया, अब ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात या किसी और सिलसिले में गुज़श्ता 10 दिनों में वज़ीर आज़म से कोई राब्ता नहीं हुआ, बल्कि इस पूरे साल में राब्ता नहीं हुआ। एक्स पर अपने बयान में लिखा, अगरचा मैं हमेशा से डायलॉग के हक में रहा हूँ, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का है। हम कह चुके हैं कि अगर हमसे राब्ता हुआ या हमने कोई राब्ता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि बातचीत एक अहम मामला है, इस पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हों। प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रही। JIT ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया।
GIT रिपोर्ट को किसी भी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 मुल्जिमान ने अवामी इंतशार फैलाया। मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की गई। मुल्जिमान के खिलाफ फ्रांसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। महमूद रशीद को 33 साल कैद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। उनका मीटिंग में मौजूद होना साबित हुआ। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी किया गया। अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तनबीह। प्रॉपर्टी ओनरशिप केस में कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म। वकील ने तस्लीम किया कि कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सिस्टम से इंसाफ न मिले तो कहाँ जाएं। दीपालपुर में 40 एकड़ प्रॉपर्टी पर मुखालफिन काबिज थे। DCR कमेटी ने 27 दिन में कब्जा दिलाया। ये हकीकत है कि यहाँ मुकदमात के फैसले नहीं होते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग ना मारें। कमेटी का कब्जा मिसकंडक्ट है। DC फैसला कर ही नहीं सकता, फैसले का इख्तियार किसी और का है। क्यों न कमेटी अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अदालत ने 10 शहरियों की दरख्वास्तों पर समाअत की। रिकॉर्ड तलब करते हुए दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद। PTI अरकान असम्बली की जानिब से बतौर मेहमान मदऊ किया गया। सुहेल आफरीदी के साथ मुतादिद अरकान असम्बली और कारकुन भी मौजूद। लाहौर में 3 रोज़ क़याम करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें होंगी। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं से मुलाकात भी मुतवक्के है। सुहेल आफरीदी कहते हैं, पार्टी के अरकान से मिलने आया हूँ। हुकूमती पॉलिसियों से मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। वज़ीर आला KP लाहौर में बत्तियां देखें, रोटी खाएं और तस्वीरें बनवाएं। जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP में जाकर लागू करें। बदज़बानी, फसाद या इंतशार की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के यूरोप लाहौर में वीकेंड गुजारें। पंजाब या लाहौर में किसी सियासी सरगर्मी की आड़ में असलाह और मनशियात लाने की इजाज़त नहीं। मेहमानों की तरह आएँ तो अच्छी खातिर तवाज़े करेंगे। पंजाब में महकमा दाखिला ने 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की समरी अरसाल कर दी। समरी पंजाब काबीना को अरसाल की गई। हुकूमत का बसंत पर फ्री बसियों और रिक्शे चलाने का फैसला। इजलास में बसंत के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने और इंतजामात के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि 3 रोज़ अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट मुफ्त चलाएंगे ताकि लोग मोटरसाइकिल कम से कम इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोर और पतंगों से मुतालिक मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जा रही है। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। मारे गए दहशतगर्दों से असलाह, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। रियासत कभी नहीं थकती। तशद्दुद और इंतशार के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहते हैं, बलोचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। महदूद और हदफ की बुनियाद पर कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। ज़हनी फ़रेब और मुनज़्ज़म भर्ती के हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्कीर रियासत है और हमेशा कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 18वीं बरसी। सिंध भर में आज आम तातील होगी। बरसी के मौके पर मुल्क भर से कारकुनों की गड़ी खुदा बख्श आमद। मरकजी तकरीब में क़यादत शरीक होगी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली और आमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत की। कैद, जलावतनी और दीगर तकालीफ बर्दाश्त की, मगर कभी जमहूरी असूलों से पीछे नहीं हटी।
2 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई मगर 5 साल मुद्दत पूरी करने का मौका ना मिला। 2007 में रावलपिंडी में जलसे के दौरान खुदकुश हमले और फायरिंग के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। बरसी से एक दिन पहले खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ारों पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की। कुरान पर फैसले हमारे कानून में नहीं, ऐसा होता तो जेलें खाली होती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क्स। मुखालफिन के घर और जानवर जलाने के केस की समाअत, मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या वाकई घर और जानवर जलाए गए? पुलिस की एलानिया और गैर एलानिया तफ्तीश क्या कहती है? पुलिस एहलकार ने बताया मुलजिम ने जिरगे में कुरान पर हल्फ दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क दिए, कुरान पर फैसले हमारे कानून में नहीं हैं, पुलिस को अपने शवाहिद इकट्ठे करना होते हैं। सेकंड हैंड तैयारे की कीमत में पूरी पीआईए बेच दी। 335 अरब रुपए की बोली भी कम थी। पीआईए की निजकारी नहीं होनी चाहिए थी। कौमी इदारे को इस बुनियाद पर बेचना ठीक नहीं कि हुकूमत चला नहीं पा रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, तयन किया जाए पीआईए के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। तमाम हुकूमतें अपनी नाअहली कबूल करें। एक वजीर ने जाली डिग्री का बयान देकर पूरे इदारे को तबाही की जानिब धकेला। कौमी सासे की लूट सेल किसी सूरत कबूल नहीं। चीन का अमेरिका के खिलाफ बड़ा इकदाम। 20 अमेरिकी कंपनियों और 10 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने पर पाबंदियां लगाईं। कंपनियों और अफराद के चीन में असासे मुंजमद कर दिए गए। पाबंदी में दिफाई कंपनियों के आला ओहदेदार शामिल हैं।